गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। सुबह बखैर। तो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग में। और आज जो एक आपका सवाल किसी भाई ने मेरे से किया चैनल पे, तो उसका जवाब मैं देने के लिए आया हूं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पता नहीं होती हैं, जिनके वजूहात पता नहीं होते हैं, जिनके रीज़न्स नहीं पता होते हैं, और हम समझते हैं कि इन चीज़ों को हम दवा दे के ठीक कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। हमारे पास एक भाई ने मैसेज किया कि जाफ़र भाई ये बताएं कि डेड एंड शेल के लिए होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन होगी। आप हमें मेडिसिन बताएं कि डेड एंड शेल ना हो। हाँ, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेड एंड शेल की मेडिसिन होम्योपैथिक में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डेड एंड शेल कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा और हम मेडिसिन दे देंगे, डेड एंड शेल उससे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मैं आया हुआ हूँ, ये जैसे जाग गए हों, इन्होंने चहचहाना चालू कर दिया हुआ है। और थोड़ा सा करीब मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये मस्ती कर रहे हैं। वो देखें अल्बाइनो कहाँ घुसा बैठा हुआ है। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब मस्ती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे डेड एंड शेल की। डेड एंड शेल कोई बीमारी नहीं है। डेड एंड शेल जो है एक तरीके से जो है वो डिपेंड करता है हमारे खान पान पे, हमारे बर्ड्स की फ्लाइट पे, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। अभी ये आप लोग को मैं दिखा दूँ। टेम्परेचर हमारे रूम का है 28.6 डिग्री सेल्सियस और 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, और ह्यूमिडिटी है 58%। ठीक है, अभी मैं कूलर ऑन कर दूंगा तो ह्यूमिडिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल परफेक्ट मामला चल रहा है ब्रीडिंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग भी जो है वो हमारे यहाँ चल रही है, कोई मसला नहीं है। तो मैं बात कर रहा था डेड एंड शेल की। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सवाल का जवाब दे दूं कि डेड एंड शेल के लिए कोई जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। डेड एंड शेल का जो है रीज़न जो है वो ये है कि हमारे बर्ड्स जो रूम हमने बनाया हुआ है वहाँ पे ह्यूमिडिटी का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे हो रहा है, अगर तो डेड एंड शेल हो जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न होता है डेड एंड शेल का। उसके बाद फ़र्क पड़ता है कैल्शियम की कमी का। अगर हमने अपने बर्ड्स के वो प्रॉपर कैल्शियम का कोर्स नहीं कराया या कैल्शियम की कमी को पूरा नहीं कराया तो डेड एंड शेल हो जाएगा। क्योंकि एग शेल से ही अपनी बॉडी का 80% कैल्शियम चिक ले लेता है। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से जान लें। जब बच्चा अंडे के अंदर होता है और उसकी बॉडी को जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो 80% उसी एग शेल से ले लेता है। तो हमने अपने बर्ड्स का कैल्शियम का भरपूर ख्याल रखना है, कैल्शियम अपने बर्ड्स को देना है और कैल्शियम का जो है वो कोर्स कराना है अपने बर्ड्स को। डेड एंड शेल ना हो तो कैल्शियम का कोर्स कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है तो भी जो है वो डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी के ऊपर कंट्रोल करना है। ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है, डेड एंड शेल का प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है बर्ड की एक्सरसाइज। अगर हमने अपने बर्ड्स को बड़ी फ्लाइटें नहीं दे रखी हैं, हमने अपने बर्ड्स को जो है वो ब्रीडिंग सीजन के बाद जो है वो फ्लाइट अच्छी नहीं दी हुई है, तो भी डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज से ही बर्ड फिट रहते हैं। तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हम होम्योपैथिक की मेडिसिन दे दें तो डेड एंड शेल जो है वो होना बंद हो जाए। तो बिल्कुल आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। डेड एंड शेल के लिए जो है वो किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद डिपेंड करता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है ह्यूमिडिटी के साथ साथ में, तो वो भी कहीं ना कहीं बाइस्ड है डेड एंड शेल के लिए। तो ये सारे जो है वो रीजंस होते हैं डेड एंड शेल के लिए। अभी आप ये देखें कि ये मेरी वॉलेट ऑफलाइन की फीमेल जो है वो, ये देखें आप लोग, मैं थोड़ा सा यहीं से फोकस कर रहा हूँ नहीं तो वो चली जाएगी। ये देखिए, ये है वॉलेट ऑफलाइन की फीमेल और ये इस टाइम एग लेइंग कर रही है। अब इसको कैल्शियम की ज़रूरत है। तो ये देखें आप, कटल फिश बोन को किस तरीके से नोच नोच के खा रही है। ये देखें आप लोग, ये मैं डेली इसीलिए दिखाता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। कटल बोन फिश इसीलिए लगाई जाती है। कटल बोन फिश जो है यही एक ऐसी चीज़ है फ़कत जो बर्ड अपनी चॉइस से खाते हैं, वरना दाना जो हमने देना है बर्ड वही खाएंगे ही खाएंगे, जो मिक्सिंग करके हम देंगे। शॉर्ट फूड जो हमने देना है झक मार के बर्ड को वही खाना है।
कटल बोनफिश केजेस में लगी रहती है, वो डिपेंड करता है बर्ड के ऊपर कि बर्ड को जब लगता है कि उसको नीड है कैल्शियम की, वो अपने आप खा लेती है। जंगलों में कोई उनको जो है वो बताने नहीं आता, वो अपने आप से ही जो है वो कैल्शियम लेते हैं, ब्रीड भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है कटल बोनफिश का होना केजेस में बहुत ज़रूरी है। ये भी एक पॉइंट आप लोगों को मिल गया। अच्छा, साथ साथ में तो बात हम कर रहे थे डेड इन शेल की। तो फ्रेंड्स, डेड इन शेल के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से जान लें। डेड इन शेल अगर नहीं हो, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ हो, आप जो है वो ब्रीडिंग सीजन के बाद अच्छी फ्लाइटें दें अपने बर्ड्स को, अच्छा खान पान दें, बढ़िया मल्टीविटामिन दें, कैल्शियम का पूरा ध्यान रखें, आप जो है वो ह्यूमिडिटी का पूरा ध्यान रखें, टेम्परेचर को कंट्रोल रखें, इंशाल्लाह डेड इन शेल की कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने भाई जाफ़र खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।